हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड थंब अप जरूर देना। तो आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है, वो है हमारा हरियाणा की कृषि। क्या है हरियाणा की कृषि? तो जहां पर है इसमें भी हर जिले आएंगे, हरियाणा का हर जिला आएगा, कहाँ पर कौन सी खेती होती है, किस टाइम होती है, तो यहाँ पर सभी हैं। तो जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, ये है हमारी प्रश्नों की क्लास है। कौन सी है? प्रश्नों की है, एमसीक्यू है। तो हमारे क्या है, ये एमसीक्यू रहने वाली है क्लास। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अब इस क्लास को जरूर शेयर करना है एंड सब्सक्राइब। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी पूछती है, ठीक है। तो यहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किन जिलों में होती है? चावल की खेती किन जिलों में होती है? तो यहाँ पर चावल की खेती किस जिले में होती है ये बताओ। जो चावल का बोलते हैं ना, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। या फिर चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? धान और चावल तो एक ही बात होती है ना, धान वो भी बोल देते हैं उसको, चावल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वहां पर किसको कहा जाता है? चावल का कटोरा, धान का कटोरा, बात एक ही है, लेकिन उसको करनाल को बोलते हैं। तो क्या रहने वाला है यहाँ पर? करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, दक्षिण पश्चिम। तो ये तो बिल्कुल आपके दो क्वेश्चन तो, दो ऑप्शन तो कट ही गई हैं, ठीक है। क्या आपके दो ऑप्शन तो कट गई हैं, ये भी वाला भी कट गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एबीसीडी में दिक्कत हुई है। ऑप्शन को इग्नोर करना क्या क्या है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पे आंसर पे ध्यान देना। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, करनाल और कुरुक्षेत्र लेते ज्यादातर, ठीक है। और माना जाए ना, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। यह हमारा ऑप्शन बच्चों ए के साथ चलेंगे। हम किसके साथ चलेंगे? ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा तो जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। आज मैंने कुछ चेंज किया है ना, बैकग्राउंड को चेंज कर दिया है, बिल्कुल नए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिखाई दे रहा ना सही। हरियाणा का कौन सा जिला भारत का अग्रणी मशरूम के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मशरूम उत्पादक के लिए है। तो कौन सा जिला रहने वाला है? सिरसा है, अंबाला है, भिवानी है, सोनीपत है। प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन रहने वाला है? मशरूम का उत्पादन, मशरूम का उत्पादन, उत्पादक, ठीक है, या उत्पादक। तो कौन सा जिला रहने वाला है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सोनीपत रहने वाला है। कौन रहने वाला है? सोनीपत। सोनीपत जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है। तो यहाँ पर हमारा ए डी ऑप्शन जाएगा। सॉरी बच्चों, क्या ऑप्शन जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सोनीपत रहने वाला है। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? सोनीपत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर विकसित कर रहा है। गन्नौर में डैश डैश विकसित कर रहा है। देखो ये एचएससी ने फिर पूछ लिया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2020 में। देखो 2020 से हमने 2-3 क्लासें पीछे से करवाई है ना, पिछड़ी आ गई, नदी आ गई, झील आ गई, नहरें आ गई। तो सभी में क्या था, सभी में वहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? यहाँ पर सोनीपत के गन्नौर में डैश डैश का विकसित कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, इसको बोलते हैं शॉर्ट नेम IIHM, IIHM। दूसरा ऑप्शन क्या है? होटल प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान। एक मिनट रुको भाई।
सॉरी बच्चों, थोड़ा टाइम हो और कुछ रेंज की प्रॉब्लम हो जाती है जियो में। तो देखो यहाँ पर क्या रहने वाला है, सोनीपत के गणगौर में विकसित कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? सी ऑप्शन क्या रहने वाला हमारे पास, स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एकीकृत संस्थान। और डी ऑप्शन एकीकृत स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए संस्थान संस्थान तो यहाँ पर क्या पूछा है, विपणन बोर्ड के लिए पूछा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गणगौर जिले में, गणगौर सोनीपत के गणगौर में है, को सोनीपत के गणगौर में विकसित कर रहा, क्या कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। क्या रहने वाला प्यारे बच्चों इसका, ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा, क्या जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IIHM, क्या बोलते हैं, IIHM। तो क्या होता है, इंडियन इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, क्या रहने वाली है, हॉर्टिकल्चर मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, देखो नहरों का, या फिर ट्रेड सीवेज पानी का, नदियों का पानी, वर्षा का पानी। तो इसमें पूछा है सोंदी गांव में, झज्जर के जो सोंदी गांव है उसके लिए पूछा है भाई केंद्र में किसका उपयोग किया जाता है वो, तो किसका उपयोग किया जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहने वाला है, ट्रेड सीवेज पानी, ट्रेड सीवेज पानी रहने वाला है, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख, कितना यहाँ पर 1 लाख नए खालिस्तान का लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है। किसके लिए किया, हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख पर नए खालिस्तान का लक्ष्य क्या करवाना है, नहरें हैं, विद्युत मोटर है, सौर जल पंप है, पाइप है। क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, 1 लाख के लिए क्या था, सौर जल पंप है। आजकल तो एलईडी की भी क्या कर दिया, सुविधा कर दी है गवर्नमेंट ने, सोलर प्लेट के लिए भी सिंचाई करने खातर, तो उनके लिए भी कर दिया ना, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, सौर जल पंप। आजकल गवर्नमेंट बहुत ही सुविधाएं दे रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख के लिए क्या नया लक्ष्य लेके आया था भाई गवर्नमेंट, तो हरियाणा सरकार क्या लेके आई थी, तो हरियाणा सरकार क्या लेके आई थी, सौर जल पंप लेके आई थी, सौर जल पंप। एलईडी भी होती है, ठीक है, जहाँ पे सोलर पैनल लगते हैं, सोलर सिस्टम लगती है, ठीक है, सोलर प्लेट होती हैं, वो भी आजकल खेतों में लगाने लगे हैं सिंचाई करने के लिए। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो ये सुपरवाइजर में आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर, 30/4/2017, 30 अप्रैल 2017 में हुआ था। तो देखो हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का होता है, गन्ना का होता है, मक्का का होता है, गेहूं का होता है। तो अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की जाती है, सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, यहाँ पर कौन सी रहने वाली है, हमारा रहेगा गेहूं। तो अपने जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, किसका होता है बच्चों, गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जो अपने हरियाणा पर कृषि से आधारित भूमि है वो 86% यूज की जाती है, कितनी की जाती है कृषि के लिए, 86% खेतों का यूज किया जाता है भाई फसल उगाने के लिए, 86% का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन कौन सा होता है, केले का होता है, देखो केले का होता है, सेब का होता है, या संतरा का होता है, या आम का, मोस्टली देखा जाता है आम का होता है, क्या होता है, आम का। एक बात और कह देते हैं, ये आम का ही होता है, ठीक है, आम का उत्पादन होता है हरियाणा में ज्यादातर। ये आमों का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, अम्बाला में। अम्बाला को क्या कहा जाता है, अम्बाला को किसका बोलते हैं, आम का बोलते हैं, ठीक है। अम्बाला को आम के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पर आम ज्यादा होते हैं, ठीक है, आम के नाम से।
जैसे चावल का कटोरा है, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। वैसे ही आमों का शहर किसे कहा जाता है? अम्बाला को कहा जाता है। आमों का शहर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? अम्बाला को कहा जाता है। ऐसे याद रख लेना, और याद ना रहे तो अम्बाला को किसे क्या कहा जाता है? आम का शहर, यानी आमों का, यहाँ पर यहाँ पे आम, ठीक है, इससे भी याद रख लेना, ठीक है। अम्बाला को आमों का शहर कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया है? कौन सा कर समाप्त किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया है? विक्रम, उत्पादक उत्पादक शुल्क, वैट, या सभी? क्या रहने वाला है यहाँ पर? क्या रहेगा प्यारे बच्चों? वैट। क्या रहेगा? वैट रहेगा। उत्पादक शुल्क रहेगा। विक्रय क्रय रहेगा। ये सभी रहने वाले हैं। यहाँ पर आई थिंक सभी रहेगा। क्या रहेगा? सभी रहने वाला है। सभी तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? इसमें वैट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? वैट। सी ऑप्शन इसका सही जाएगा। वैट जाएगा। क्या जाएगा? वैट। कौन सा कर है? वैट कर है। वैट कर को समाप्त कर दिया गया है हरियाणा सरकार ने गेहूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? देखो, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? क्या ऑप्शन हमारे? ये देखो, एचएससी क्लर्क में भी पूछा गया है। एचएससी ने क्लर्क के पेपर में भी पूछ लिया था ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, या हरियाणवी साहित्य में प्रमुख अंश दान करने के लिए, या सूचना प्रौद्योगिकी में नवोन्मुखी विकास के लिए, या फिर डी ऑप्शन शहरी विकास के मुख्य योगदान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किसके लिए आता है? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए आता है। इसका ए ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों सही जाने वाला है। क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चौधरी देवीलाल अवार्ड किसके लिए दिया गया था भाई? किसके लिए दिया गया था? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया था। तो हरियाणा ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ कहाँ किया था? ये पूछा कहाँ किया था। तो कहाँ किया था? देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा भिवानी है, बी ऑप्शन हमारा रेवाड़ी है, सी ऑप्शन हमारा अंबाला है, डी ऑप्शन हमारा गुरुग्राम है। तो क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? सबसे पहला खाद्य बैंक आरंभ कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। कहाँ किया गया था प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में किया गया था। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा? गुरुग्राम प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? गुरुग्राम रहने वाला है। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम हमारा सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आषाढ़ी रबी की फसलें, देखो यहाँ पर कृषि से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो हमारे हरियाणा में मुख्य प्रकार से कितनी फसलें बोई जाती हैं? तो कितनी होती है? मैक्सिमम 2 ही होती है। रबी की होती है, खरीफ की फसलें होती है, ठीक है, 2 होती हैं। एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है, और तीसरी मान लेते हैं जायदा। कौन सी मान लेते हैं? जायदा फसल होती है। जायदा बोलते हैं जिसको। जायदा में कौन सी आती है? जैसे ककड़ी आ गई, तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, ठीक है। ये क्या हमारे जायदा हाँ फसल है। क्या है? जायदा फसल है। जायद फसल बोलते हैं जिसको। जायदा नहीं, जायद। और रबी की फसल और खरीफ की फसल आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे आषाढ़ी यानी आषाढ़ बोलते हैं ना अपने हरियाणा में। आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ यानी साढ़ बोलते हैं जिसको अपने हरियाणा में। जैसे अपने इस हिसार साइड आज, तो जैसे बोलते हैं आषाढ़ नहीं बोलते हुए, क्या बोलते हैं? साढ़ का महीना, ठीक है। तो यहाँ पर रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं है, चना है, सरसों है, या फिर सभी है? देखो ये SP में भी पूछा गया था। देखो क्या है यहाँ पर, आषाढ़ में रबी की फसलें कौन सी बोई जाती हैं? कौन सी होती हैं? गेहूं होती है, चना होती है, सरसों होती है, या फिर ये सभी होते हैं? तो क्या होती है? सभी होते हैं। क्या होते हैं? सभी होते हैं। गेहूं भी होती है, चना भी होता है, सरसों भी होती है, यानी तीनों ही चीजें होती हैं। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इस भी ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? बागवानी किस जिले में नहीं होती है? यहाँ पर क्या? यमुनानगर में।
यमुनानगर में होती है भाई, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाने वाला है। कुरुक्षेत्र में भी होती है, करनाल में भी होती है, लेकिन महेंद्रगढ़ में नहीं होती। महेंद्रगढ़ में सबसे कम फल होते हैं और सबसे कम खेती यानी फसल होती है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। क्या है? डी ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों सही जाने वाला है, ठीक है। आमों का शहर किसे कहा जाता है? आमों का शहर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? अम्बाला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अम्बाला को कहा जाता है। यहाँ पर आमों का शहर किसे कहा जाता है? आमों का शहर, आमों का शहर किसे कहा जाता है? अम्बाला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? अम्बाला को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनमें क्या है? इनकी बागवानी है, लेकिन किस जिले में नहीं है? लेकिन महेंद्रगढ़ में नहीं है। किसमें नहीं है प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला अग्रणी है? हिसार है, अम्बाला है, सोनीपत है, करनाल है। किसके लिए? खुम्बी फसल के लिए है। खुम्बी फसल के लिए तो कौन सा नहीं है? खुम्बी फसल के लिए उत्पादन में कौन सा जिला नहीं आता है? अम्बाला, अम्बाला तो आता है। कौन सा नहीं आता है? अम्बाला आता है, लेकिन सोनीपत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? सोनीपत नहीं आता है। इसका बी यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा हमारा, किसके साथ जाएगा बच्चों? सोनीपत के साथ जाएगा। ऑप्शन को इग्नोर कर देना, एबीसीडी को, ठीक है। एबीसीडी को इग्नोर कर देना, ठीक है। वैसे भी टाइपिंग हो जाती है ऐसे मिस्टेक में। तो यहाँ पर खुम्बी की फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला होता है भाई? सोनीपत होता है। कौन सा होता है? सोनीपत रहता है। तो सोनीपत में भी फसलें होती हैं, ठीक है। जैसे सरसों हो गई, गेहूं हो गई, ठीक है, और धान हो गई, गेहूं वगैरह हो गई, सब होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर है। पहली कृषि संगणना हुई थी, कब हुई थी? 1970 से 71 में हुई थी, 85 से 86 में हुई थी, 95 से 96 में, 81 से 92 में हुई थी। तो कब हुई थी प्यारे बच्चों? यहाँ पर रहने वाला है 1970 से 1971 में हुई थी पहली कृषि संगणना। कब हुई थी? 1970 से लेकर 1971 में क्या हुई थी? कृषि संगणना हुई थी, पहली बार हुई थी। कब हुई थी? 1970 से लेकर प्यारे बच्चों 1971 तक हुई थी, ठीक है। 1971 और 70 में हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी होती है? तो हरियाणा की जो जलवायु होती है विशेष किस फसल के लिए विशेष रूप होती है? देखो अब सर्दी आ गई है, ठीक है, सर्दियां फिलहाल चल रही हैं। जैसे ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है ना, तो वो धुंध होती है, वो गेहूं के लिए क्या होती है? बहुत ही लाभदायक मानी जाती है, बहुत ही बेस्ट होती है वो, ठीक है। क्या होता है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, बाजरा के लिए, किसके लिए बेस्ट होती है? वो गेहूं के लिए होती है प्यारे बच्चों। किसके लिए होती है? वो गेहूं के लिए। ये जलवायु सबसे महत्व होती, विशेष रूप से अच्छी होती है, ठीक है। ओस पड़ेगी तो जितनी धुंध पड़ेगी, ठीक है, जितना फोग पड़ेगा उतनी ही अच्छी क्या होगी? गेहूं की फसल होगी। तो ये जलवायु कौन सी बेस्ट रहेगी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा बी जाएगा? क्या जाएगा प्यारे बच्चों? गेहूं जाएगा। क्या जाएगा? गेहूं जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक में नहीं जाने चाहिए। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? एशिया में सबसे अधिक प्यारे बच्चों कहाँ पर होती है? क्या ऑप्शन हमारे? चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है, नई दिल्ली है, फरीदाबाद है। तो यहाँ पर जो क्या पूछा, गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है प्यारे बच्चों? चंडीगढ़ में होती है। कहाँ होती है प्यारे बच्चों? चंडीगढ़ में होती। कहाँ होती है? चंडीगढ़ में होती है। कहाँ होती है? चंडीगढ़ रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? चंडीगढ़ हमारा रहने वाला है। एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? चंडीगढ़ में होती है। कौन सी होती? गुलाब के फूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य बच्चों हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान रहा है? किसके लिए? जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के लिए, किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य प्रथम रहा है? चावल के लिए, बर्तनों के लिए, सरसों के लिए, या साइकिलों के लिए, किसके लिए रहा है? देखो ज्यादातर महेंद्रगढ़ में कौन सी फसल होती है? सरसों होती, सॉरी, क्या होता है? सरसों होती है, ठीक है। सरसों हो गई, चना हो गया, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ में कौन सी होती है ज्यादातर? किसके लिए होती है? प्रथम स्थान किसके लिए? किसके लिए रहा था? सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। किसके लिए? सरसों के लिए जाएगा। किसके लिए? सरसों। यहाँ पे रहेगा हमारा सी ऑप्शन है। किस चीज का था ये? महेंद्रगढ़ का सरसों के उत्पादन में हरियाणा का क्या था? राज्य प्रथम स्थान था। कौन?
कौन सा कौन सा स्थान था? प्रथम स्थान था। कौन सा था प्यारे बच्चों? प्रथम स्थान था। किसके लिए थे? सरसों का। कहाँ पर था? महेंद्रगढ़ में था। कहाँ था? महेंद्रगढ़ में रहने वाला है। सही है ना? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सरसों जाएगा। महेंद्रगढ़ किसके लिए वहां पर पहला स्थान मिला था? सरसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? मैंने कितनी बार बता लिया, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो बासमती चावल भी सबसे फेमस होते हैं, ठीक है। बासमती चावल ही ज्यादातर खाए जाते हैं, ठीक है। बासमती के लिए बहुत फेमस होता है ये, ठीक है। तो बासमती चावल उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला होता है? किसे धान का कटोरा कहा जाता है? गेहूं को नहीं, करनाल को कहा जाता है। सॉरी, किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। 4-5 बार मैंने ये रिपीट क्वेश्चन कर लिया। चावल का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है, किसके लिए होता है ये होता है करनाल जिले में है। कौन सा जिला बच्चों? करनाल जिला रहने वाला है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। क्या? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था? हरित क्रांति के लिए, गेहूं क्रांति के लिए, सफेद क्रांति के लिए, या इनमें से कोई नहीं भागीदार था? हरियाणा प्रदेश का मुख्य भागीदार कौन था? हरित क्रांति था। कौन सा था? हरित क्रांति रहने वाला। कौन सा था प्यारे बच्चों? हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन जाएगा हमारे पास? ए ऑप्शन इसका सही जाने वाला है, ठीक है। जल्दी से जल्दी जाओ और क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल सारे एमसीक्यू यानी सभी क्वेश्चन हैं, प्रश्नों के आधार पर है। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। जल्दी से जाओ, क्लास को तैयार करो। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI इसी को बोलते हैं, हरियाणा के किस शहर में है? किस शहर में है? यमुनानगर में है, नूहू में है, कुरुक्षेत्र में है, या करनाल में है? यहाँ पे मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ रहने वाला है? ये कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? ये कहाँ रहेगा हमारा? करनाल में रहेगा। कहाँ रहेगा ये प्यारे बच्चों? करनाल में रहने वाला है। कहाँ पर है ये? करनाल में। इसका हमारा डी ऑप्शन सही जाएगा। क्या जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। मृदा लवणता, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ रहने वाला प्यारे बच्चों? ये हमारा रहने वाला है करनाल। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? हरियाणा की कितनी रहने वाली है? यहाँ पर 86% रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। कितनी थी? कितनी योग्य रहने वाली है? 86% रहने वाली है। ये क्वेश्चन रिपीट में आ चुका है, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देखो ये सभी ने सुना है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार है, कैथल है, झज्जर है, गुरुग्राम है। तो ये कहाँ पर रहने वाला है प्यारे बच्चों? ये कहाँ पर रहने वाला? हमारा हिसार में रहने वाला। कहाँ है? हिसार के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है ये? हिसार में है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी के तहत, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, किसके तहत आती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? यहाँ पर बागवानी में आती है। किस में आती है? बागवानी में आती है। ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन हमारा सही रहने वाला। क्या है? बागवानी है। क्या है? बागवानी रहने वाला है। किस मिशन के लिए के तहत आती थी? ये बागवानी मिशन के तहत आती थी। सिरसा की मंजियाना परियोजना बागवानी मिशन के तहत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो किसके तहत दिया जाता भाई? किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? अंबाला, करनाल, हिसार, कैथल, यहाँ पर कौन आएगा? नीलोखेड़ी। तो नीलोखेड़ी देखा जाए तो ये करनाल में पड़ता है, ठीक है, करनाल के स्थान पर। इनमें में से किस स्थान पर है? ये करनाल स्थान पर पोल्ट्री का है, ठीक है। पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया गया था। कहाँ दिया गया था? ये करनाल में दिया गया था प्यारे बच्चों। कहाँ दिया गया था? करनाल में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है। हरियाणा राज्य का सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? तो पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966, 5 अगस्त 2009, 15 या 20
जो भी है, तो यहाँ पर हमारा यही रहने वाला 1 नवंबर 1966 रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? 1 नवंबर 1966 रहने वाला है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में पंचकूला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को रहने वाली है। हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फेड की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 2004 है, 8 सितंबर 2015 है, 12 अगस्त, 1 नवंबर 1996। क्या है? 1 नवंबर 1996 रहने वाला है। इसका डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। 1 नवंबर 1996 में हुई थी। 1 नवंबर 1996 में है प्यारे बच्चों। कब है? 1996 में है। और पंचकूला की पूछ ली जाए, 1 नवंबर 1966 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो किसमें? ये देखो एचएससी क्लर्क में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। जगाधरी, ग्रोंडा, शाहबाद, घनौर। तो यहाँ पर इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी है और पालन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो पालन केंद्र की स्थापना कहाँ पर, किस स्थान पर की गई थी? जगाधरी है, ग्रोंडा है, शाहबाद है या फिर गनौर है? यहाँ पर रहने वाला है हमारा है, यहाँ पर शाहबाद रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहने वाला है? शाहबाद रहेगा। इसका सी ऑप्शन हमारा सही जानने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों? शाहबाद रहने वाला है। हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पर हरियाणा में कौन सा है भाई? रजनीगंधा फूलों का प्रमुख उत्पादक कौन से जिले में है? फरीदाबाद, पंचकुला, यमुना और भिवानी। तो ये कहाँ पर रहने वाला हमारा? फरीदाबाद रहेगा, पंचकुला रहेगा, यमुनानगर रहेगा, भिवानी रहेगा। यहाँ पर रहेगा हमारा फरीदाबाद में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? फरीदाबाद में। कौन सा है? रजनीगंधा कहाँ पर है? के फूलों का उत्पादक फरीदाबाद जिले में है। किसमें है? फरीदाबाद जिले में रहने वाला है। आपका इसमें ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए ना, एक क्वेश्चन और आता है ना, ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो ज्वार सबसे ज्यादा रोहतक जिले में होती है। ठीक है, ये बाद में आएंगे क्वेश्चन। आएगा तो नहीं है, और आ गया तो क्वेश्चन में ठीक है, अगर नहीं आया तो आप याद रख लेना। जो ज्वार होती है ना, ज्वार फसल होती है, सबसे ज्यादा रोहतक के अंदर होती है। कहाँ होती है? रोहतक के अंदर होती है। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? एचएससी क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। क्या रहने वाला है यहाँ पर? कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर सिरसा के अंदर होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। यहाँ पे आंवलों के लिए पूछा जाए तो सिरसा रहेगा आपका। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सिरसा रहने वाला है। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? सिरसा रहने वाला है। क्या है? सिरसा रहने वाला है। एक बार जो बच्चे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड थंब अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी। तो क्या क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट किया जाए। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए खालिस्तान को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई थी। तो किसकी बढ़ावा दिया था भाई? किसको बढ़ावा? ताड़ की खेती को बढ़ावा दिया था, बागवानी को, नारियल की खेती, कपास की खेती। क्या रहने वाला है यहाँ पर? नारियल की खेती रहेगा या बागवानी, ताड़ की खेती? आई थिंक यहाँ पर बागवानी रहेगा। क्या रहेगा? बागवानी रहेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ABCD की तरफ ध्यान मत दो, ऑप्शन की तरफ ध्यान मत दो, ओनली आंसर। तो क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? बागवानी को दिया था बढ़ावा। किसको दिया था? बागवानी को बढ़ावा दिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? देखो, रबी की फसल कौन सी होती है? जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या कर दिया जाता है? उसको काट दिया जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो वो कौन सी होती है? देखो, चावल है। चावल कौन सी होगी? ये खरीफ की फसल होगी बच्चों। कौन सी होगी? खरीफ की फसलें होगी। जो
मक्का, जवार, तो यहाँ पर कौन सी रहने वाली है? ये कौन सी फसल है प्यारे बच्चों? ये भी खरीफ की फसल है। मक्का है, मक्का क्या है? मक्का भी क्या है? खरीफ की फसल है। गेहूं क्या है? जौ क्या है? जौ क्या हमारी रबी की फसल है। कौन सी है प्यारे बच्चों? रबी की फसल है। तो ये रबी की कौन सी फसल होगी? यहाँ पर जौ हो गया। इसका ऑप्शन चलेगा जाएगा हमारा बी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। और सबसे ज्यादा ज्वार की फसल कहाँ उगती है? कौन से जिले में रहती है प्यारे बच्चों? रोहतक में होती है। कहाँ पर होती है? रोहतक जिले के अंदर होती है। ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रोहतक जिले में होती है। चावल है, मक्का है। अरे जो मक्का है ना, क्या ये मक्का है? ये खरीफ की फसलें हैं। मक्का सबसे कम पानी लेता है। मक्का क्या लेता है? सबसे कम पानी लेता है। इसको सबसे कम पानी की जरूरत होती है, सबसे कम पानी की। यानी कम पानी के लिए कौन सी फसल मानी जाती है? ये मक्का मानी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा, इसका ऑप्शन रहने वाला है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो वाणिज्य फसल कौन सी है? देखो एचएससी कलर ने ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? आलू है, गन्ना है, कपास है, सूरजमुखी है। आलू रहेगा, गन्ना रहेगा, कपास रहेगा, सूरजमुखी रहेगा। वाणिज्य फसल कौन सी रहने वाली है? तो वाणिज्य फसल कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? गन्ना रहेगी। क्या रहेगी? गन्ना रहेगी। क्या रहेगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? सही जाएगा। क्या जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हमारा? गन्ना है। क्या है प्यारे बच्चों? गन्ना रहने वाला है। थोड़ी सी तबीयत डाउन है। ठीक है, सॉरी बच्चों। यहाँ पर देखो, गन्ना है ना जो, ये उत्तर पूर्वी में होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी में इसकी उत्पादन होता है। उत्तर पूर्वी में क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्तर पूर्वी में क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी में। उत्तर पूर्वी में और सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? ये सबसे ज्यादा ये यमुनानगर में होता है। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर में होता है। और साथ ही साथ देख लिया जाए, उत्तर पूर्वी की बातें हो रही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी में कौन सा आता है? यहाँ पर अंबाला आ गया। कौन सा आ गया प्यारे बच्चों? अंबाला आ गया। और कौन सा आ गया हमारा? करनाल आ गया। ठीक है, यमुनानगर हो गया। यमुनानगर में क्या होती है? सबसे ज्यादा फसल होती है। रोहतक आ गया, कुरुक्षेत्र हो गया। ये सारे क्या हमारे उत्तर पूर्वी हैं। ठीक है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी में गन्ने का उत्पादन होता है, जिसमें कौन से आते हैं हमारे? कुरुक्षेत्र आ गया, रोहतक आ गया, अंबाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ मानी जाती है? ये यमुनानगर में होता है। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है प्यारे बच्चों? कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं आज। हरियाणा में पैदा की जाने वाली तीन मुख्य खरीफ फसलें कौन सी हैं? तीन खरीफ फसलें कौन सी है मुख्य मानी जाती है? धान है, देखो, धान, गन्ना, कपास, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। बाजरा, गेहूं, दालें, मिर्च, गेहूं। अब एक देखो, इनमें से आपका एक बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें कौन सी होती है बच्चों? जैसे मक्का हो गया, बाजरा बाजरा हो गया। ठीक है, ज्वार हो गई, इस तरह की होती है। ठीक है, और क्या होता है? साथ में धान हो गए। तो यहाँ पर देखो, देखो इसमें तो सारे हैं। ये भी खरीफ की, धान, गन्ना और कपास। ठीक है, और यहाँ पर देख लिया जाए, बाजरा है, सूरजमुखी है, सरसों है। तो ये सरसों कौन सी होगी? रबी की फसल होगी। कौन सी होगी प्यारे बच्चों? रबी की फसल हो गई। ज्वार, गेहूं, गेहूं कौन सी होगी? रबी की फसल हो गई। यहाँ पर भी गेहूं आ गई। गेहूं क्या है? रबी की फसल। ज्वार क्या है? ज्वार खरीफ है। मिर्च भी क्या है? खरीफ है। तो यहाँ पर धान, हाँ धान क्या है? खरीफ है। गन्ना क्या है? खरीफ है। कपास क्या है? कपास भी क्या है? एक खरीफ है। तो तीन मुख्य फसल कौन सी होगी यहाँ पर? धान हो गए, गन्ना हो गया, कपास हो गया। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। ठीक है, आप एक बार रबी की फसल चेक कर लेना, वहां पर जहां पर आपको रबी की फसल मिल जाए, इसका मतलब वही ऑप्शन सारे आपके रॉन्ग है। खरीफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहने वाला है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? देखो आम से रिलेटेड आ गया। देखो एसआई के पेपर में पूछा गया था, एसआई के एग्जाम में ये पूछा गया था। बेंगलोर, अंबाला, अमरनाथ, चेन्नई। तो क्या था यहाँ पर प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही था। आम का उपवन का अस्तित्व किस किस नगर में आता था? ये अंबाला में आता था। कहाँ आता था? अंबाला में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? बी ऑप्शन। आमों का शहर किसे कहा जाता है? अंबाला को कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन आम का अंबाला में, या फिर ये रहने वाला है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं, यमुनानगर। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? कौन सी प्रथम स्थान रखती है? धान है, गेहूं है, मक्का है, दालें हैं। तो क्या रखती है? हमारा बी ऑप्शन जाएगा सही, गेहूं होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? गेहूं होती है। कौन सी फसल हरियाणा की प्रथम स्थान रखती है? गेहूं रखती है। कौन सी रखती है? गेहूं रखती है। अंबाला के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा अंबाला के लिए क्या प्रसिद्ध है? आम प्रसिद्ध है। क्या है? आम। ठीक है, अंबाला पे जहाँ पे क्वेश्चन में आम फलों से, यानी फलों से जो रिलेटेड क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए, आम मिल जाए, और क्वेश्चन में अंबाला मिल जाए, आंख मिच के आम पे टिक कर देना। जहाँ पे आम मिल जाए अंबाला टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ चावल है, गेहूं है, रागी है, ज्वार है। क्या है बच्चों? यहाँ पर ज्वार आएगा। क्या आएगा? ज्वार। क्या आएगा? ज्वार आएगा या फिर चावल आएगा? यहाँ पर मुख्य खरीफ फसल देखा जाए तो यहाँ पर चावल भी सही रहेगा अपना ऑप्शन। ज्वार भी होती है, ज्वार सबसे ज्यादा रोहतक में होती है। कहाँ होती है? रोहतक में। और जो चावल होता है वो करनाल में है। ठीक है, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा करनाल को कहा जाता है। तो हम करनाल के साथ चलेंगे। ठीक है, किसके साथ चलेंगे? हम करनाल के साथ चलेंगे, यानी अपना चावल रहेगा। खरीफ की फसल कौन सी होती है? मुख्य चावल होती है प्यारे बच्चों। कौन सी होती है? चावल होती है, ज्वार नहीं। ठीक है, ज्वार केवल रोहतक में होती है ना। धान तो सब जगह उगाया जाता है, लेकिन महेंद्रगढ़ की साइड नहीं। कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है भाई? कौन सी नहीं है अपने हरियाणा की? गेहूं है भाई ये तो। ठीक है, अपने हरियाणा में गेहूं होती है, हिसार में होती है, रोहतक में होती है, अंबाला में होती है, और कहाँ होती है? कुरुक्षेत्र में भी होती है। ठीक है, हर जगह होती है, भिवानी में, और सरसा में भी होती है। और कौन सा? चावल है, चाय है, गन्ना है। ये अपने हरियाणा का है, ये भी है, ये भी है, लेकिन चाय नहीं है। क्या नहीं है? चाय नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है, असम की चाय। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो कौन से स्थान पर भाई अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो क्या रहने वाला है यहाँ पर? लोहारू, भिवानी, कालका पंचकुला में है। ये जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन में उसमें पेपर में आया था। डब वाली सिरसा है या गन्नौर सोनीपत रहने वाला? क्या ऑप्शन रहने वाला है इसका बच्चों? क्या रहने वाला? गन्नौर। गन्नौर किस में पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। ठीक है, गन्नौर क्या पड़ता है? सोनीपत में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। हरियाणा में गन्नौर स्थान पर अंतरराष्ट्रीय फल सब्जी मंडी विकसित की जा रही। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? गन्नौर। गन्नौर कहाँ है हमारा? सोनीपत में है। तो गन्नौर गांव कहाँ है? सोनीपत में है। नगर लगा लो, कस्बा लगा लो। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई स्थापना? देखो, केंद्रीय लवणता अनुसंधान पहले कहाँ पे था? ये कब, किस, कौन से स्थान पे की गई थी? करनाल में की गई थी। ये क्वेश्चन आ लिया हमारा। क्या ये क्वेश्चन आ लिया है? 1985 है, 1988 है, 1978 है, 1969 है। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्था की कब की गई थी? यहाँ पर कब की गई थी? 1985 रहेगा, 1988, 1978, 1969। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या रहने वाला? 1969 रहने वाला है। क्या है? 1969 रहने वाला है। क्या है? 1969 में। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी, 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी अक्षेत्र का कृषि जलवायु अक्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार है, पानीपत है, अंबाला है, या फिर बावल है? क्या रहने वाला प्यारे बच्चों यहाँ पर? पश्चिम अक्षेत्र का कृषि जलवायु
क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार, पानीपत, अंबाला, बावला। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? हमारा ए ऑप्शन रहेगा, हिसार रहेगा। क्या रहेगा? हिसार रहेगा प्यारे बच्चों। क्या है? हिसार है। पश्चिम साइड हो गया, पश्चिम को ही देख लेना। देखो पानीपत कौन से में आता, अंबाला कहाँ आता, बावल कहाँ आता, ये तीनों ही कौन से में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्वी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ये उत्तर पूर्वी में। यहाँ पर पश्चिम का जिक्र हुआ है। पश्चिम में कौन सा जाता? हमारा हिसार जाता है। कौन सा जाता प्यारे बच्चों? हिसार। हिसार जिला रहने वाला है। तो पश्चिम से रिलेटेड आ जाए तो क्वेश्चन ऐसे कर देना। मैप उठाओ, मैप को देखो, पश्चिम में कौन से जिले आ रहे हैं, पूर्वी में कौन से हैं, उत्तर दक्षिण में कौन से हैं। ठीक है, आप वहां से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। डायरेक्शन की बातें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग प्रतिशत योगदान करता है। कितना करता भाई? जीडीपी, यहाँ पर जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने % योगदान कर रहा भाई? कितना कर रहा? कोई खास नहीं है, बिल्कुल 14% है। कितना है? 14% है, बिल्कुल। कितना है? 14%। बी ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में है? तो कौन सा है ये? देखो, इंस्पेक्टर यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन? हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला? घरोंडा है, करनाल है। बी ऑप्शन गोहाना, अंबाला है, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, श्यामल पलवल में। तो यहाँ पर किस जिले में पड़ता है? तो यहाँ पर पड़ेगा हमारा घरोंडा करनाल में हो गया, गोहाना अंबाला, हाँ बल्लभगढ़ फरीदाबाद और श्यामल पलवल। यहाँ पर हमारा रहने वाला है ए ऑप्शन। क्या रहेगा? घरोंडा करनाल में। क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पर ए सही रहेगा हमारा। क्या रहेगा? घरोंडा और करनाल। ठीक है, घरोंडा में करनाल, करनाल घरोंडा। ठीक है, तो ये सेंटर कहाँ पर है हमारा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का कहाँ पर, कौन से जिले में पड़ता है? ये करनाल जिले में पड़ता है। कौन से में पड़ता है प्यारे बच्चों? करनाल में पड़ता है, घरोंडा के, करनाल के घरोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या? यस, दोबारा आ गया। इसको मेरे को बिल्कुल सामान्य तरीके से करवाएंगे। ठीक है, उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? करनाल को कहा जाता है। ठीक है, इतना सीरियस क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? धनिया, हल्दी, लहसुन, मिर्च। तो हमारे जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरा कौन से मसाले की, कौन से मसाले की खेती की जाती है हमारे हरियाणा में? सबसे ज्यादा ना हल्दी की करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हल्दी होती है। हल्दी कैसी होती है? एंटीबायोटिक होती है बच्चों। कैसी होती है? एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक होती है हल्दी। ठीक है, हल्दी का ज्यादातर यूज करते हैं, बीमारी में भी हल्दी का यूज कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं हल्दी का यूज? क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। चेहरे फेस पे भी लगाते हैं कई तो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूध में लेता है इसको। ठीक है, क्यों लेते हैं? ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी भाई? 1 अप्रैल 2005 में, 15 दिसंबर 2002 में, 2 अक्टूबर 2000 में, या 15 सितंबर 2007 में की गई थी? तो ये कब की गई थी भाई? कब की गई थी? देखो यहाँ पर कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? 15 दिसंबर 2002 को या फिर 2 अक्टूबर 2002 को? कब की गई थी ये कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2002 को। यहाँ पर चलेंगे हम बी ऑप्शन के साथ। यहाँ पर बी है, ये सी है, हम मान लेते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा? सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। 2 अक्टूबर 2002 को, 2000 है, सही है। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी प्यारे बच्चों? 2 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, याद कर लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला खोला गया है अन्नपूर्णा
वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? पानीपत, करनाल, रोहतक, जींद। ये एचएससी के क्लर्क में भी पूछा गया था, एचएससी के क्लर्क में। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा का पहला खोला गया अन्नपूर्णा है, बिल्कुल अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? देखो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, पानीपत में कपड़े ले लो बहुत ही सस्ते हैं, ऊनी वस्त्र खरीदो। ठीक है, हम ज्यादातर कहाँ से खरीदते हैं? ये कंबल वगैरह होगा पानीपत से। तो ये अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज का बैंक कहाँ खोला गया था? तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, तो पानीपत रहेगा हमारा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? पानीपत रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। ठीक है, वस्त्र आ गया, अन्नपूर्णा आ गया, अनाज आ गया। ठीक है, वो कहाँ पर खोला गया था? पानीपत के अंदर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ पर स्थापित की थी? करनाल, जींद, रोहतक, कुरुक्षेत्र। तो ये कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों? ये रहेगा हमारा करनाल। बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? करनाल। ए ऑप्शन रहेगा सही। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन हमारा करनाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक तथा फलोधानी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियस राशि कितनी होगी? कितनी होगी? 2% होगी, 1.5 यानी 1.5% होगी, 5% होगी, या इनमें से कोई नहीं है? देखो यहाँ पर हरियाणा में प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री ने जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो वार्षिक वाणिज्य था जो भी, ठीक है, उसके द्वारा जो भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी परसेंट की थी? उन्होंने केवल 5% की छूट गई थी। कितने की थी? 5% की थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? देखो इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था वो 2017 के अंदर है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5%, 1.5 या 2% कितनी हुई थी? यहाँ पर कितनी हुई थी? रबी की फसलों के लिए पूछा है इन्होंने, तो भुगतान करने के लिए एक समान प्रीमियम राशि कितनी हुई थी? 1.5% हुई थी। 1.5%। बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है प्यारे बच्चों। कितना है? बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में डैश डैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन सा भाई पुरस्कार था जिसे सम्मानित किया गया था ग्लोबल कृषि के नेतृत्व में? तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है सर्वोत्तम सिंचाई राज्य के लिए, सर्वोत्तम सीढ़ीदार खेती के लिए, सर्वोत्तम बागवानी राज्य के लिए, या सर्वोत्तम पेरिकल्चर राज्य के लिए। ये रहा था बागवानी के लिए रहा था प्यारे बच्चों। किसके लिए रहा था? बागवानी। जब बागवानी, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। किसके लिए? बागवानी के लिए। बागवान फिल्म देखी है? हाँ, बागवान कितनी अच्छी मूवी है। ठीक है, बागवान याद आना। देखो बागवानी, बागवान, ठीक है, इनको देखकर बागवान मूवी याद आ जाती है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट फिल्म है, लगती है और मेरे को अच्छी लगती है सबसे ज्यादा। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान था? कौन सा, किस जिले का दूसरा स्थान था? देखो सरसों की सबसे ज्यादा भिवानी में होती है, बात सही है भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा सरसों की फसल किस भिवानी जिले में होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना सरसों की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो सरसों की जो सर्वाधिक फसल होती है ना, सर्वाधिक फसल वो कहाँ होती है प्यारे बच्चों? वो फसल कहाँ होती है? हमारे भिवानी जिले में होती है। कहाँ होती है? भिवानी जिले में होती है। भिवानी जिले में क्वेश्चन आ जाए तो टिक कर देना भिवानी, सरसों के लिए भिवानी। और दूसरा स्थान कौन सा रहने वाला है? करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़। देखो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के भी उसमें आता है, एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? महेंद्रगढ़ रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? महेंद्रगढ़ भी रहने वाला है। महेंद्रगढ़ भी क्या रहेगा? सरसों में दूसरा स्थान रहने वाला है। कौन सा है? दूसरा स्थान। महेंद्रगढ़ उस साइड जाकर देखना, ज्यादातर सरसों ही मिलेगी आपको। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? देखो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, बिल्कुल उसका अपोजिट क्वेश्चन रहा ये, भिवानी रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? भिवानी। क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? भिवानी रहने वाला है। क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? भिवानी रहेगा। प्रथम स्थान कौन था? भिवानी जिला था। दूसरा स्थान पूछ लिया जाए तो दूसरा स्थान रहेगा हमारा क्या था? महेंद्रगढ़। दूसरा स्थान महेंद्रगढ़, दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ का रहने वाला है।
और फर्स्ट रहने वाला है भिवानी, महेंद्रगढ़ सेकंड रहने वाला है, और फर्स्ट पूछ लिया जाए तो यहाँ पर भिवानी रहेगा, फर्स्ट की बातें हो रही है तो भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? देखो, मक्का है, धान है, सूरजमुखी है, गेहूं है। यहाँ पर कौन सी बात हो रही? खरीफ की फसलों की बात हो रही है। तो खरीफ में कौन सा था? मक्का, धान, सूरजमुखी, गेहूं। तो यहाँ पर हमारे गेहूं तो आ गई रबी की फसल, ठीक है। धान आ गई हमारी खरीफ की फसल। कौन सी आ गई? खरीफ की फसल आ गई। तो कौन सा रहेगा? धान रहेगा भाई। क्या रहेगा? धान। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, सेम टू सेम, थोड़ा अलग था, ठीक है। लैंग्वेज अलग थी लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम था, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, खरीफ की फसल से रिलेटेड, तो धान रहेगा हमारा सबसे। ज्वार नहीं रहेगा, ज्वार भी था उसमें, लेकिन हमने किसको टिक किया था? हमने धान को किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला प्यारे बच्चों, हरियाणा को डैश डैश श्रेणी में वर्ष 2014-15 का कृषि कर्मण को पुरस्कार मिला था। मक्का, गन्ना, गेहूं, धान। ये क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? गेहूं को मिला था। गेहूं ही हमारे क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल किसकी होती है? हरियाणा में गेहूं की होती है। किसकी होती है प्यारे बच्चों? गेहूं की फसल होती है। 2014 में और 15 में कृषि का कर्मण पुरस्कार यानी किस खेती को मिला था? गेहूं को मिला था। हरियाणा को गेहूं श्रेणी में वर्ष 2014-15 में कृषि का कर्मण को पुरस्कार मिला था। और भैंस से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा भैंस कि कहाँ होती, कौन से जिले में होती है? ये होती है हिसार जिले में। कहाँ होती है? हिसार जिले में होती है। और यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी की बातें कर ले, अनुसंधान संस्थान कहाँ होती है राष्ट्रीय डेयरी? तो राष्ट्रीय डेयरी करनाल में है ये। और कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में या 1923 में? अगर पूछ लिया जाए आपसे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी की, इसकी संस्थान। ये वैसे तो पहले तो थी बेंगलुरु में, ठीक है। पहले कहाँ थी प्यारे बच्चों? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ठीक है पहले। और ये है कहाँ पर? करनाल में। करनाल में थी 1900 क्या थी? क्या था? 1955 था। क्या था? 1955 में थी करनाल में। और फिर बाद में ये बेंगलुरु में का पहला स्थान था, पहले पे हुई थी। ये हुई थी 1923 में। कहाँ पे थी पहले? 1923 में थी। फिर करनाल में आ गई। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ हुई थी? करनाल में हुई। 1955 में हुई थी प्यारे बच्चों। कब हुई थी? 1955 में। और पहले कहाँ थी? बेंगलुरु में थी। कब थी ये? 1923 में थी राष्ट्रीय डेयरी। कहाँ थी राष्ट्रीय डेयरी? पहले पूछ ली जाए, पहले बेंगलुरु में 1923 में, और बाद में पूछ ली जाए हरियाणा में पूछ ली जाए तो करनाल में रहेगी। कहाँ रहेगी? करनाल में 1955 में रहने वाली है। अगर यहाँ पर केंद्रीय मिट्टी लवणता पूछ ली जाए, वो भी कहाँ रहेगी? हमारी करनाल में रहेगी। कहाँ रहेगी? ये क्वेश्चन आ लिया है, लवणता से संबंधित क्वेश्चन था। लवणता का मुख्य केंद्र कहाँ रहने वाला प्यारे बच्चों? ये लवणता, मृदा का, ये मृदा लवण का ये कहाँ रहने वाला प्यारे बच्चों? करनाल के अंदर रहने वाला है। करनाल में कहाँ रहने वाला है? करनाल के अंदर रहने वाला है। 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। ये क्वेश्चन आ लिया हमारे पास, ठीक। 1969 था, डी ऑप्शन था ना ये, 1969, ठीक है। और क्या रहने वाला है? कृषि से संबंधित और भी अनुसंधान संस्थाएं थी। और कौन सी थी यहाँ पर? और क्या थी? गेहूं से पूछ ली जाए, गेहूं का गेहूं का भी पूछ लिया जाए। करनाल में 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। गेहूं से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। ये किसकी संस्थान कहाँ थी? करनाल में थी। कब थी? कौन से स्थान में थी? 1978 में थी प्यारे बच्चों। कब थी? 1978 में था। अनुसंधान संस्थान कहाँ थी? करनाल में थी। किसकी थी? गेहूं की। कब थी? 1978 में थी। कब थी? 1978 में। और भी क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या होता है? राष्ट्रीय पशु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ रहने वाली? ये भी हमारी करनाल में रहेगी। 1900 ये रहने वाली है मेरे हिसाब से 1984 में थी। कब थी? 1984 में। अगर करनाल से रिलेटेड आ जाए क्वेश्चन, ये कहाँ रहने वाला? पशु से रिलेटेड है। ये कहाँ, किससे रिलेटेड है? पशु से, ठीक है। पशु अनुसंधान संस्थान पूछ ली जाए, संस्थान पूछ लिया जाए, ये कहाँ रहने वाला प्यारे बच्चों? करनाल में है। करनाल में 1984 में। कब है ये?
1984 में रहने वाला है। ठीक है, और हिसार में पूछ लिया जाए, हिसार में भैंसों का अनुसंधान संस्थान कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में रहने वाला। प्यारे बच्चों कब है? 1985 में रहने वाला है। कब है? 1985। याद रख लेना, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे करवा देते। ठीक है, अगर यहाँ पर हरियाणा में पूछ ली जाए, हरियाणा में या हिसार में पूछ ली जाए, चलो हिसार कर देते हैं यहाँ पर, हिसार में। ठीक है, हिसार में भैंसों का अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए हरियाणा में भैंसों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में बोलोगे। कहाँ बोलोगे? हिसार में। कब बोलोगे? 1985 में। कब बोलोगे प्यारे बच्चों? 1985 में। और केंद्रीय औप से अश्व पूछा जाए, घोड़ा, घोड़े से रिलेटेड आ जाए, अश्व से, किसमें आ जाए? अश्व में। ये भी कहाँ रहेगा हमारा? अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा? ये हमारे हिसार में रहेगा प्यारे बच्चों। कहाँ रहेगा हमारा? हिसार में रहने वाला। कब है? हिसार में। 1900, इसके ठीक 1 साल के बाद। कब है? 1986 रहने वाला है। कब है? 1986 है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। हिसार में भैंसों का अनुसंधान 1985, और अश्व का यानी घोड़े का पूछ लिया जाए 1986। कहाँ पर है दोनों? भैंस का भी और घोड़े का भी। कहाँ रहने वाला है? ये हिसार में रहने वाला। प्यारे बच्चों कहाँ रहने वाला है? हिसार के अंदर रहने वाला है। एक राष्ट्रीय संवित विशिष्ट संस्थान पूछ लिया जाए, ये कहाँ रहेगा हमारा? फरीदाबाद के अंदर रहने वाला है। कहाँ रहने वाला प्यारे बच्चों? फरीदाबाद में रहने वाला है। ये भी रहेगा 1986 में रहेगा। कहाँ रहेगा? 1986 में रहेगा। और यहाँ पर पूछ लिया जाए मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपका, अनुसंधान कहाँ रहने वाला है? ये हमारा मानेसर में रहने वाला। कहाँ है? मानेसर, गुरुग्राम में रहने वाला है। यहाँ पर लिख देते हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। मस्तिष्क गलत हो गया। अगर मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए, कहाँ रहने वाला है प्यारे बच्चों? ये मानेसर में। मानेसर गुरुग्राम में। मानेसर गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। मक्खी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में 14 फरवरी के आसपास है ये। 14 फरवरी नहीं है, 14 नवंबर रहने वाला है। ठीक है, वो 14 नवंबर। ठीक है, कब है ये? 14 नवंबर को 1997 है। कब है? 1997 है। कब रहने वाला है? मस्तिष्क से रिलेटेड आ जाए 1997, याद रख लेना। 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1900, चाचा नेहरू याद रख लेना। चाचा नेहरू 14 नवंबर। ठीक है, कब है ये? 14 नवंबर 1997 में रहने वाला मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? मानेसर गुरुग्राम में है। और साथ में क्या रहता है? एक दो और रह गए इसके अनुसंधान, वो क्या रहने वाले हैं? एक तो था हमारे पास कैंसर से रिलेटेड पूछ लिया जाए, ये झज्जर के अंदर पड़ता है। इसका इलाज कहाँ पे होता है? झज्जर में होता है। झज्जर में कौन सा होता है? भास होता है। क्या होता है? भार्स क्या होता है? भार्स होता है कैंसर का। अगर यहाँ से कैंसर का पूछ लिया जाए, किसका पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों? कैंसर का अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान ये पूछ लिया जाए तो ये पड़ता हमारे झज्जर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? झज्जर। झज्जर के बाड़स गांव में। कहाँ है? बाड़स में पड़ता है। बाड़स शहर में पड़ता है, जहाँ पर झज्जर का कौन सा है? बाड़स है। ठीक है, बाड़स में कैंसर का इलाज होता है वहां पर। ठीक है, कैंसर का जहाँ पर कैंसर का हृदय अनुसंधान कहा जाता है। किसको? हृदय। और क्या रह गया? एक दो रह गए होंगे। चलो, जैसे आलू का पूछ लिया जाए आपको, आलू का सामगढ़ पूछ, हमने आलू का किया था ना क्वेश्चन, उसमें सामगढ़ आया था। ठीक है, सामगढ़ आया था, करनाल में पड़ता है सामगढ़। कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। जो सामगढ़ है ना, वो कहाँ पड़ता है? सामगढ़, सामगढ़ पड़ता है हमारे करनाल में पड़ता है। करनाल में पड़ता है। ये क्या है? कौन सा? ये आलू से रिलेटेड है भाई, आलू प्रौद्योगिकी से। ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी उदान से है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास बच्चों। आई होप आप सभी को अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो ये थे आपके सारे MCQ क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सभी को गुड नाइट एंड हैप्पी डे। हैप्पी डे तो आपका होली आज। ठीक है, तो दिन ही खत्म हो गया है। अब क्या टाइम हुआ है? 6:30 होने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड गुड नाइट।